तो मैं आपको कहूं कि देश में कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन महिलाओं को धुएं से मुक्ति नहीं दिला पाई। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार आई, उससे पहले मात्र 14.5 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन देश में थे। आज 33 करोड़ हैं। 9 सालों में फर्क पड़ा। और जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद थे, उनको भी 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। ना उनसे जो इनिशियल अमाउंट है वो ली, और पहला रिफिल भी उनको मुफ्त में दिया और गैस का सिलेंडर भी दिया। अब कल ही हमने घोषणा की है 75 लाख और उज्ज्वला गैस के अंतर्गत सिलेंडर मिलेंगे। राखी और ओणम के अवसर पर 200 रुपये दाम 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये गैस सिलेंडर के दाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिए। उज्ज्वला योजना वालों को ये 700 रुपये में मिलेंगे। 200 रुपये की सब्सिडी जारी रहेगी। अगर आप दुनिया भर में दाम देखेंगे, पिछले 3 वर्षों में इसके दाम 3 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। 3 गुना ज़्यादा, 303% की वृद्धि पूरी दुनिया भर में हुई है, लेकिन भारत में उस दृष्टि से वृद्धि नहीं हुई। जहाँ तक पेट्रोलियम के दाम की आपने बात कही, एक बार नहीं 2 बार मोदी सरकार ने पिछले 1.5 साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कम किए। पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया, लेकिन मध्य प्रदेश के में नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ऐसे कांग्रेस शासित राज्यों में और विपक्ष शासित राज्यों में राज्यों की सरकारों ने अपना वैट बढ़ा दिया। भाजपा शासित राज्यों ने कम किया, केंद्र की सरकार ने कम किए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल यहां पर मिलता है। श्री गंगानगर का उदाहरण ले लीजिए। पंजाब के लोग वो तो अपने राज्य में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, राजस्थान के जाकर सीमा पार जाके भरवाते हैं। वहां के लोगों को अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़ गए। कितने, आंकड़ा निकालिए, कम से कम 300 ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जो बंद हुए सीमा पर ही। क्यों हुए? ये राजस्थान की सरकार ने यहां पर महंगाई देने का काम किया है। लाशें कुएं में मिली। अब ये लिस्ट में जितनी पढ़ता जाऊंगा खत्म नहीं होगी। राजस्थान में बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं इन 5 सालों में होती रही और गहलोत सरकार सोती रही, और गर्व के साथ इनके मंत्री कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को आज से कुछ साल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसकी सरकार के चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई। एक के बाद दूसरी बेटी की इज्जत लुटती गई, और मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से 5 किलोमीटर दूर 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म होता है। मरने पर मजबूर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सोए रहते हैं। हमने इतनी निकम्मी और इतनी सोई हुई सरकार शायद आजाद भारत में 75 वर्षों में कहीं नहीं देखी। जहां 2 लाख आपराधिक मुकदमे केवल महिला अपराध के दर्ज होते हों, 35,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हों, ऐसी गहलोत सरकार जहां महिलाओं की अस्मिता की लूट, बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या, इसकी खुली छूट, ऐसी गहलोत सरकार ही हो सकती है। और मैं आज ज़्यादा ना कहता हूं, केवल इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे राजस्थान की छवि धूमिल हुई है। राजस्थान की साख को गिराने का काम हुआ है, और राजस्थान ने जो इतने वर्षों में कमाया था उसको गंवाने का काम हुआ है। केवल सत्ता में बने रहने के लिए इनके आपसे मन मुटाव जितने मर्जी होंगे, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और महिलाओं की इज्जत लुटती रही। ये अपनी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते रहे। काश पुलिस वालों को खींचा गया होता, कानून व्यवस्था को बनाया गया होता, तो ना जाने कितने लोगों की, बच्चियों की जान बच गई होती, दुष्कर्म की घटनाएं रुक गई होती।
पुलिस वाले भी दुष्कर्म करने पर आ गए, ये अपने आप में दिखता है कि क्या सरकार थी। एक इनकी नेता आती है दिल्ली से छुट्टियां मनाने के लिए। जयपुर के नरैना के में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, और 20 सितंबर को नागौर के पादुकला में 7 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या, और पाली जिले के फालना में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करके शवों को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बूंदी जिले के बसौली काला कुआं इलाके में जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पाली जिले के पीछवा गांव में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। फिर जालौर जिले के बांदड़वाड़ी में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। 2022 में 13 फरवरी को कोटा के रामपुरा बाजार में ट्यूशन पढ़ने गई 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद शिक्षक ने उसकी हत्या कर दी। अजमेर जिले के धुवाड़िया गांव में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद चाकू से गोंद के उसकी हत्या रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के लक्ष्मीपुरा में 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और शव को कुएं में फेंक दिया। जयपुर के आमेर में 9 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म कर पत्थर से कुचलकर हत्या और लाश को जंगल में फेंक दिया गया। डूंगरपुर इलाके में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। करौली में मंडराले में नाबालिग से दुष्कर्म हत्या। फिर बांसवाड़ा के खोडन गांव में 11वीं कक्षा की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटन में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, और उदयपुर जिले के चोपड़ा गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। लाश के 10 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया गया। सीकर के लक्ष्मण गांव में 17 साल की नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या। जोधपुर के बालेसर गांव में नाबालिग के साथ गैंग रेप के बाद हत्या। बीकानेर के खाजूवाला में दलित लड़के के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा दुष्कर्म करके हत्या। करौली के नादोती गांव में दलित लड़की से दुष्कर्म, गोली मारी और तेजाब से जलाकर कुएं में डाल दिया गया, हत्या कर दी गई। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और टुकड़े टुकड़े करके उसको आग की भट्टी में डाल दिया गया। सवाई माधोपुर के खोलने मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर चल रहे हैं। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा एक घमंडिया गठबंधन के नेता जो इंडी गठबंधन है उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे सनातन धर्म को। लेकिन मैं कहूंगा ये जो राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं दुनिया भर में जाके भारत के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इनके मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी जी मौन अवस्था में चले गए, बोल नहीं पा रहे हैं। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया है, जो संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं और लोकतंत्र को भी तोड़ रहे हैं। ये संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम राहुल गांधी जी ने लाइसेंस दिया है। आर्टिकल 25 of the Constitution gives you freedom for the religion, for faith. Article 19 gives you freedom of speech. तो अगर आपको संविधान की ही आलोचना या संविधान को कुचलने का काम एक नहीं हर दूसरा इस इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं,
तो बाबा साहब अंबेडकर को एक बार फिर अपमानित करने का काम, भारत के संविधान को तार तार करने का काम, लोकतंत्र दिवस जहां दुनिया मना रही है वहां भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम भी कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है। अगर सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करें, मीडिया की आवाज को दबाने का बात करें, देश में नफरत फैलाने का काम करें, तो संविधान और सनातन दोनों को ही कुचलने का काम ये कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, और लोकतंत्र को कैसे कुचला जा सकता है इसका फिर ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया को कुचलने का प्रयास किया, और एक बार फिर उसका ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है और इस इंडी गठबंधन ने दिया है, जो अहंकार और घमंड से भरा घमंडिया गठबंधन है। मीडिया पर प्रहार करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके डीएनए में है। देश में आपातकाल का वो काला समय भी देश ने देखा, देश के मीडिया ने देखा, जहां मीडिया को ब्लैकआउट किया था, मीडिया की आवाज को बंद करने का काम इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने किया था। आज एक बार फिर कांग्रेस और गठबंधन जो इंडी अलायंस है, उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया है। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी हैं, और मैं तो ये कहूँगा इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए हैं।